Welcome to Standard 6, Subject Information Technology, Lesson number 4. The name of lesson is Computer Networking. Students, we are many times use the word networking or computer network. But what is actual a computer network? Let us study what is a network. Computer networking refers to two or more computers connected or linked with each other. What is computer networking or what is computer network? When two or more computers are connected with each other, it is called computer networking. जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे को कनेक्ट किए जाते हैं उसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग. एज शोन इन द फिगर यू कैन सी वेरियस कंप्यूटर्स, that is more than two computers are connected with each other. So this forms a computer network. This link can be either wired, that is using cables, or wireless using microwave or satellite links. लिंक कनेक्शन करने के लिए दो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है. फर्स्ट वन इज वायर टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज वायरलेस टेक्नोलॉजी. इन वायर टेक्नोलॉजी वायर इज यूज टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर विथ द होस्ट कंप्यूटर. ओके, सर्वर से सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए वायर इसमें यूज किया जाता है. बट सेकंड टेक्नोलॉजी इज नाउ इट इज वेरी पॉपुलर, दैट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी. इसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता है. विदाउट वायर आप वाईफाई जो हम बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई, उससे हम एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. नेटवर्किंग अलाउज one computer to send information to and receive information from another computer. नेटवर्किंग का सबसे पहला जो यूज है, बेनिफिट है, वो क्या है कि हम नेटवर्किंग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और वैसे ही हम दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. Let us study some detailed information about a computer network. A computer network is a group of computers that use a set of common communication protocols or digital interconnections for the purpose of sharing resources located on provided by the network nodes. जो हम नेटवर्किंग यूज करते हैं उसमें जो भी हम डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं. ओके, जैसे कि टीसीपी आईपी, आईपी, आपको आगे आने वाला है. व्हाट इज टीसीपी आईपी और आईपी, देन एचटीटीपी. दीज आर द प्रोटोकॉल्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. The interconnection between nodes are formed from a broad spectrum of telecommunication network technologies based on physically wired, optical and wireless radio frequency methods that may be arranged in a variety of network topologies. ये जो नेटवर्क कनेक्शन का आपको फैसिलिटी मिलने वाला है, ये आपको कौन देता है? ये हमें टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज होती हैं वो हमें वो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं BSNL, MTNL, एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन एटसेट्रा. ऑल दिस कंपनीज, इट इज कॉल्ड एज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. ये हमें अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है, दैट इज वायर्ड और वायरलेस. इन दोनों भी हमें वो सर्विस देते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए. The nodes of a computer network may be classified by many means as a personal computers, servers, networking hardware और general purpose host. ये जो नेटवर्किंग होता है इसमें हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को बोला जाता है नोड और अ क्लाइंट और अ कंप्यूटर. ओके, सो दे आर आइडेंटिफाइड बाय होस्ट नेम्स एंड नेटवर्क एड्रेस. और वो जो भी कंप्यूटर हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं उन सारे कंप्यूटर्स को एक स्पेशल क्या होता है, होस्ट नेम होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, वो हर एक का यूनिक होता है. होस्ट नेम सर्व्स एज मेमोरेबल लेबल्स फॉर द नोड्स, रेयरली चेंज आफ्टर इनिशियल असाइनमेंट. Network addresses serve for locating and identifying the nodes by communication protocols such as the Internet Protocol, that is called as in short IP, Internet Protocol.
लेट अस स्टडी द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये जो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है वो हम स्टडी करते हैं। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कनेक्टिविटी, मतलब ही एक दूसरे से कनेक्ट करना। The interlinking of computers allows efficient communication among co-workers even if they are thousands of kilometers। मतलब इसमें अभी कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि आप जो कंप्यूटर है जो एक रूम में रखे गए उन दो कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, या एक कैंपस में रखे गए दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। Now we can connect a computer that is thousands of kilometers away from the another computer with the technology wireless. Okay, let us study the definition. What does network connectivity mean? Network connectivity describes the extensive process of connecting various parts of network to one another. For example, through the use of routers, switches and gateways. स्टूडेंट्स, आपने हमारे कंप्यूटर लैब में भी देखा है जो टोटल कंप्यूटर्स हमने रखे वहां पर 35 कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हब, ओके, और विद द राउटर। आप साइबर कैफे में भी जाते होंगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा यूनिट दिखता है रेक्टेंगल शेप का, जो आपके टीवी के सेट टॉप बॉक्स जैसा दिखता है। उससे आप सारे जो भी आपके लैब में और जो भी आपके कैंपस में रखे गए कंप्यूटर से वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। Let us study the second benefit of networking, that is sharing. Share means to share some information with another। जो हमारे पास है हम दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे वो हमारे पास कुछ भी कोई भी चीज हो वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। Like that in the networking also there is a benefit like sharing. First one, information. Information stored at multiple locations or stored safely at one site can be shared instantaneously, reliably and efficiently। हमारे पास एक जो भी कंप्यूटर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है वो हम इंस्टेंटली रैपिडली दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी अगर हमें शेयर करना होगा एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में तो हम क्या यूज करते हैं, हम सीडी यूज करते हैं, और सबसे पॉपुलर डिवाइस है अभी हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे सब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पेन ड्राइव वी कैन डायरेक्टली सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू अनदर कंप्यूटर। ओके, सेकंड, software resources. A software stored on one computer can be shared by all users connected to this computer। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास लैब में भी एक कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क हमने वहां पर इंस्टॉल किया है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, एक सर्वर होता है जो मेन कंप्यूटर होता है, उसे सीपीयू कनेक्ट होता है, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर भी होते हैं। उसके अलावा अदर कोई क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5 हमारे पास कंप्यूटर्स है जिसको सीपीयू नहीं है, लेकिन उन सब कंप्यूटर्स का जो कनेक्शन किया गया है वो सर्वर कंप्यूटर जो पहला वाला रखा है उसके साथ। तो जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम सर्वर कंप्यूटर पर यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कौन यूज कर सकता है, ये सब क्लाइंट कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। मतलब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपको सब 5 के 5 कंप्यूटर के ऊपर आपको सीपीयू लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर आपका पैसे बचता है। देन देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल द सेम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन ईच कंप्यूटर। आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने का भी पैसा वहां पर बचने वाला है और इंस्टॉल करने भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब आप कहां से यूज कर सकते हैं, एक ही सर्वर कंप्यूटर से। लेट अस स्टडी व्हाट इज हार्डवेयर रिसोर्सेज। पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक scanner, CD writer, high-end printer, etc. can be included in a network so that all users can use them। जिसमें मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं वैसे आपने एक ही कंप्यूटर के ऊपर प्रिंटर इंस्टॉल किया है, स्कैनर भी इंस्टॉल किया है, वही स्कैनर हम आगे जो कनेक्टेड किए गए 5, 10, 15, 20 कंप्यूटर से उन सब कंप्यूटर्स के लिए वो यूज कर सकते हैं। आप चाहे लैब में कोई भी कंप्यूटर पर आपका काम हो, आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है और उस कंप्यूटर पर आपको प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया है, वहां पर आपको प्रिंटर नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने वहां से प्रिंट करने के बाद अगर वो नेटवर्क में है तो प्रिंट
जो जहां पर भी आपका प्रिंटर रखा गया है वहां पर उसकी प्रिंट हम निकाल सकते हैं. दैट इज द मोस्ट relevant benefit of the networking. Let us study the diagrammatic representation of a network benefits. Here is the central administration and support. यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर रखा गया है जो मैंने आपको बताया अभी, इसको हम सर्वर कंप्यूटर कह सकते हैं. और ये जो है आगे के दो क्लाइंट कंप्यूटर है. और यहाँ पर हमने हार्डवेयर कनेक्ट किया है, एक यहाँ पर सर्वर रखा है और दूसरा प्रिंटर रखा है. ओके, हम 1, 2 और 3 कंप्यूटर में से कहां से भी कहां तक हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. क्यों? ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है दैट इज द नेटवर्किंग केबल. इन कंप्यूटर्स को नोड भी बोला जाता है और क्लाइंट भी बोला जाता है. ओके, तो ये कनेक्टेड वायर की वजह से हम प्रिंटर और सर्वर कोई भी कंप्यूटर के ऊपर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, the benefits of computer networking. See, first one, file sharing, then email, remote access, fault tolerance, security, better customer service, then printer sharing, fax sharing, data organization, internet access, communication and reduced cost. जो आप नेटवर्किंग इंस्टॉल करने वाले हैं उसके कारण आप जो प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ये सब जो एक ही कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने वाले उससे आपकी सब कॉस्ट रिड्यूस होने वाली. दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स बेनिफिट्स. स्टूडेंट, complete the given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.